तो इसलिए वो चैनल का इशू था उस प्रोग्राम में। चैनल के साथ अगर पेमरा ने उनको नोटिस भेजा, इट वाज नॉट अबाउट माय शो और मी। तो मैंने उसको उठा के बिठाया और घोड़ा भगा लिया। ना घोड़ा भाग रहा है उस सीन में, ना हीरोइन कोई खास खतरे में लग रही मुझे। आयशा उमर और एहसन खान ने शर्म की सारी हदें पार कर दी। देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अबे जब शर्म की हदें पार हो गई तो मुझे क्यों दिखा रहा है भाई? अच्छा, ऐसे आपको पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन, ऑफ कोर्स। ये एक्सेंट दोनों के सेम है। आपको पसंद भी बहुत है प्रियंका चोपड़ा। आपने कहा I mean, acting skill wise नहीं, but she's gorgeous looking, yeah. प्रीति जिंटा में क्या प्रॉब्लम है? वो भी अच्छी है। हाँ, वो भी अच्छी है। माधुरी दीक्षित में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। बुरी कौन लगती है आपको इंडिया में? अच्छी है हीरोइंस यार, दे गुड। आप पाकिस्तानी हीरोइंस की बात करें, आप मतलब मैं आऊंगा उन पे। हाँ तो आए ना, अभी आए ना। अच्छा, आपको क्या कहा? नीलम मुनीर तो अच्छी लगती है। नीलम मुनीर बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नीलम मुनीर आपको अच्छी लगती है पाकिस्तान में? नीलम बहुत अच्छी है। नीलम बहुत अच्छी है। हाँ, किसको सबको अच्छी लगती होगी आप बताएं। शी इज अ गुड एक्टर। शी इज अ गुड एक्टर एंड देयर आर सो मेनी अदर गुड एक्ट्रेसेस आल्सो। प्रियंका के साथ फिल्म आ जाए, उसका नाम क्या होगा? लंदन ही जाऊंगी। काम करना अच्छा पसंद। लंदन की कहानी। लंदन की कहानी। पेमरा ने रिसेंटली कुछ अरसे पहले आपके शो का एक सेगमेंट बैन कर दिया और 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया उस पर, माशाल्लाह। क्या था वो सेगमेंट और क्यों बैन हो गया, और आपको लगता है ज्यादती थी या नहीं थी? नहीं, देखिए जब वो सेगमेंट शुरू हुआ तो आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट सेगमेंट, बिकॉज उसमें एनिमल्स यूज हो रहे थे। ऑल्दो जो एनिमल का, जानवर का जो ओनर था वो भी सेट पे मौजूद था, और उनको एक अच्छी जगह से लाना और अच्छी जगह पे ले जाना उसका काम था सारा। और हम लोग, हमारी कोशिश होती कि जानवर को कोई नुकसान ना, फिजिकल हार्म ना पहुंचे। सही है। लेकिन मैंने ये पॉइंट आउट किया कि आप जब जानवरों को यूज़ करते हैं तो कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि आप उनको अपने पर्सनल गेन के लिए, अब मतलब अब ज्यादती होगी जानवर से, या और बात भी सही है। आई सेड दैट, दे सेड नो इट्स ओके। दो लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं, मतलब एक घोड़े के साथ। घोड़े पे तो बैठते ही हैं हमेशा से, बैठते दो लोग बैठते हैं, होता है। 3-4 लोग भी बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं। घोड़ा बैठ जाए अलग बात है। शुक्र है घोड़ा नहीं बैठ गया था यार। तो इसलिए वो चैनल का इशू था उस प्रोग्राम में। चैनल के साथ अगर पेमरा ने उनको नोटिस भेजा, इट वाज नॉट अबाउट माय शो और मी, इट वाज अबाउट द चैनल एंड देयर इशू। अच्छा, हमने क्या किया, हमने जानवरों का गेम रखा ही नहीं, हमने जानवरों के साथ खेलना ही नहीं है। हम डायरेक्ट इंसानों से ही काम चला रहे हैं। इंसानों से खेलो। आप इंसानों से खेलते हैं और इनकी शिकायत कोई सुनता भी नहीं ना। सुनता भी नहीं, बेचारों की, इंसान की कौन सुनेगा। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ। अच्छा, तो मैंने आपको थोड़ा ग्राउंड कर दिया कि अब आप ताबिश तो आज बड़े, यानी कि अब मैं आपको राइडिंग पे सवाल पूछूं। अब मैं आपको अस्तबल में ले जा रहा हूं, चलें, जहां घोड़ा खड़ा है। हाँ ठीक है। अभी रिसेंटली एक फोटोशूट हुआ। आप घोड़े, फोटोशूट नहीं था, वो फिल्म का सीन था। हाँ ठीक है। हमें तक तो क्लिप्स ही पहुंचे टोटे। तो उसमें तो ऐसा हुआ कि आप घोड़े पे बैठे, फिर आप आयशा उमर के साथ ट्रॉली में बैठे, फिर आप छोटी छोटी जगहों में बैठे, तो जगह सही नहीं मिल रही थी, या आप, ये लोगों को बुरा लगा। आपको कैसा लगा? आज इतने खुले सोफे पे अकेले बैठे, बुरा तो लग रहा होगा। अब बुरा लग रहा। आपने किसी को बैठने नहीं दिया साहब। अच्छा मैं बता, घोड़े इसको स्टांस चाहिए कि आजकल बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। सुनिए ना, वो क्रिटिसाइज थोड़ा, हाँ क्रिटिसाइज भी हो रहा है और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि फनी सीन लग रहा है। अच्छा, घोड़े पर बचपन से हम फिल्में और चीज़ें, ड्रामे देखते हैं। अगर घोड़े पर कोई हीरो सवार हो और किसी हीरोइन की जान खतरे में हो तो अक्सर या तो उसको उठा के घोड़ा भगा लेता है, या उसको साथ बैठा के घोड़ा भगाता है। तो एक ही घोड़ा, और जब किसी से भागना हो कहीं से और एक ही घोड़ा हो तो क्या करोगे? उसको मैं सर पे बिठाता, कंधे पे बिठाता, घोड़े के सर का मतलब मैं कहाँ हीरोइन को बिठाता? ये बात तो है। तो मैंने उसको उठा के बिठाया और घोड़ा भगा लिया। ना घोड़ा भाग रहा है उस सीन में, ना हीरोइन कोई खास खतरे में लग रही मुझे, इसलिए नहीं। और डबल सवारी आपने देखा शूटिंग मेकिंग का BTS। You haven't seen the film clip। तो BTS में ये कि क्योंकि आयशा घोड़े पे कभी सवार शायद नहीं हुई थी, तो उसको डर लग रहा था कि हम दोनों कैसे ये करेंगे। सो वी ऑल्सो वर प्रैक्टिसिंग ना कि अब यहाँ से ये बैठी और फिर घोड़ा चलाया रकाबे पकड़कर, बिकॉज आई राइड हॉर्स और मुझे अंदाज़ा है, घोड़ा मैं बहुत चलाता हूँ, घोड़सवारी का बहुत शौक है, तो वो बड़ा इजी था। लेकिन उनके लिए बहुत वो डेंजरस उनको फील होता। अच्छा, उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को, चूँकि आयशा एक लड़की है, और जब स्पेशली लड़कियों पर जब आप बहुत ऐसा कोई तोहमत आप लगा देते हैं कि ओ ही इज़ टचिंग यू फ्रॉम हेयर, ही इज़ होल्डिंग यू फ्रॉम देयर, तो वो ऐसा उसमें बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। आयशा हमारे बीच में, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, तो एक गद्दा जो हमने रखा,
उस पे वो बैठी और वो एक गैप है हमारे बीच में जो कि शायद सामने से नजर नहीं आ रहा। नजर भी नहीं आ रहा। दूसरा मैंने आगे यहाँ से उसकी घोड़े की रकाब पकड़ी हुई है जो कि एक सर्टेन एंगल से लगता है कि मैंने शायद आयशा को पकड़ा हुआ है। हाँ। तो हमारा वी वर सिटिंग ऑन द हॉर्स बट वी वर स्टिल सेपरेटेड एंड इट वाज पार्ट ऑफ द सीन। यानी वो करते हुए तो 50 लोग पास थे और वो एक डर था कि घोड़ा कहीं भगा के इधर उधर ना ले जाए या आयशा बेचारी डर रही थी। तो जहन तो क्या और था लेकिन लोगों का जहन पता नहीं। अब उसकी रकाबें ऐसे ही पकड़ेंगे, ब्लूटूथ से थोड़ी चलेगा घोड़ा, मतलब कैसे जॉयस्टिक से चला मैं यूं पकड़ूं क्या करूं यार। आयशा जरा साइड पे हटना, मुझे रकाबें पकड़ना। हाँ सही बात है कि जरा साइड पे होना। एंड वेरी वेल, देखिए आपने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ये सोशल मीडिया के जो कमेंट्स होते हैं, हाँ, आप अपनी वीडियो से पढ़ते हैं पूरे? मैं नहीं पढ़ता, मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। बहुत सही करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मेरी अपने फैन पेजेस या वॉल्स पे आते हैं, मुझे लोगों ने हमेशा मोहब्बत दी। कोई ऐसा 100 में से एक शख्स आया होगा जिसने शायद कोई बुरी बात की हो। मेरे जो फॉलोअर्स हैं कम या ज्यादा, दे लव मी एंड रिस्पेक्ट। जो रैंडमली लोग कुछ अपनी वीडियोस आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया, नहीं एक बार ट्रेंड हो गया ना, आप किसी की वीडियो उठाई यूट्यूब पे, उसकी एक गंदी सी हेडलाइन लगाई और क्लिक के लिए आपने भी उस पे एक आयशा उमर और एहसन खान ने शर्म की सारी हदें पार कर दी। देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अबे जब शर्म की हदें पार हो गई तो मुझे क्यों दिखा रहा है भाई? अच्छा, अब कमेंट्स तो आप नहीं पढ़ते तो लाइव ले लेता हूँ।